हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला कैसे काम करता है और कहाँ अप्लाई होता है यह आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ ऑफसेट फॉर्मूला। ऑफसेट लिख लिया आपने, ऑफसेट ब्रैकेट ओपन कीजिए, कर लिया। अब बोल रहा है यहाँ पे रेफरेंस देने के लिए। रेफरेंस देने का मतलब होता है यहाँ पे कि आप इस टेबल आप जिस टेबल से निकालना चाहते हैं उसका रेफरेंस दीजिए। बट यहाँ पे रेफरेंस पूरा टेबल ना देने की जगह आप बस फर्स्ट कॉलम दीजिएगा। क्या देना है आपको? टेबल का फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे मैंने आपको लिखकर समझाया भी है। रेफरेंस मतलब जहां से टेबल स्टार्ट है वह होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है? जहां से टेबल स्टार्ट है। तो हमारा टेबल यहाँ से स्टार्ट है, आपने रेफरेंस दे दिया और F4 से फ्रीज कर दीजिए। कर लिया आपने। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे 81 निकालना है। यहाँ पे 81 आना चाहिए। 81। अब हमारा क्या पूछ रहा है? रो। ये 81 कौन से रो में है? कौन से रो में है? तो यहाँ से पता कीजिए। 1 2 3 रो में है ना, 3। बट आप सोच रहे होंगे 3 कैसे हुआ? 4th हुआ ना। तो आप कैसे मंथ को भी काउंट कर रहे होंगे, 1 2 3 4th तब होगा। बट आपको मंथ छोड़ देना है, मंथ को काउंट नहीं करना। वो ना रो है ना वो कॉलम है। इसको आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। ना ये रो है आपके लिए ना ये कॉलम है, ठीक है? आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। मंथ हमारा कुछ भी नहीं है। तो हमें कहाँ से 1 2 3 रो वाले रो में आ गया, हो गया। अब आपको क्या देना है? कॉलम देना है। कॉलम कौन से कॉलम में है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, मंथ वाले चीज को हटा दीजिए। ना रो काउंट कीजिएगा ना कॉलम। हटा दिया आपने अपने दिमाग से। अब आपको जनवरी और फरवरी मार्च मतलब 1 2 3 कौन से में है? 3 में। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। एंटर करते ही आपका आंसर आ जाएगा। आ गया ना आपका आंसर 81। आपने देखा 81 आ गया। यहाँ पे देखिए 81 यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे 4 करके देखिए, कॉलम आप 4th लिख लीजिए। 4th लिखिए यहाँ पे और एंटर कीजिए। आपका 48 आ गया ना। कौन से कॉलम से? 3rd रो से आपको 4th कॉलम का निकालना था। 48 आ गया। आपने सीख लिया कैसे देते हैं। बट मुझे यहाँ पे अभी 3 रहने देती हूँ, 81 ही निकाल कर। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऑफसेट कैसे अप्लाई किया जाता है। बट यहाँ पे 2 चीज और थी, हाइट एंड ब्रीथ। हाइट का मतलब क्या होता है? हाइट का मतलब है कि कौन से रो से ले रहे हो वह वाला होता है। कहने का मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा आपने ऑफसेट, लिखा आपने ऑफसेट। अब रेफरेंस का मतलब क्या मैंने बोला था आपको? जो टेबल आपने स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो आपने ले लिया एंड F4 से फ्रीज कर लिया। कर दिया आपने F4 से फ्रीज। अब आपको क्या करना है? कॉमा देना है। कॉमा देने का मतलब यहाँ पे रो देना है। कौन से रो से निकालना चाहते हैं आप? लास्ट 3 रो। कहने का मतलब लास्ट 3। तो 1 2 3 4 आ गया ना आपका। लास्ट 3 तो 4 से स्टार्ट है हमारा, क्योंकि 1 देखो नीचे से काउंट करो आप। 1 2 3 यहाँ पे है ना, तो आप नॉर्थ पे काउंट कीजिए ऊपर से कौन से रो में आ रहा है। 1 2 3 4th रो में आ रहा है तो 4th लिखिए। लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है? कॉलम देना है। तो कॉलम आपको क्या करना होगा? कॉलम देने के लिए आप कौन से कॉलम से लेना चाहते हैं वैल्यू? मुझे लास्ट 4th सम चाहिए। कहने का मतलब ये यहाँ पे यहाँ पे 3 सम चाहिए। जो ये तीनों है ना, लास्ट के 3 सम चाहिए। 1 2 3 3rd कॉलम का तीनों सम चाहिए। तो कॉलम में कौन सा आएगा? मुझे 3rd कॉलम का। तो 3rd लिख लीजिए। 3 लिख लिया आपने, कॉमा डालिए। अब मुझे 3rd कॉलम के कितने सम चाहिए? 1 2 3 ये लास्ट के 3 वैल्यू वाले सम चाहिए। मतलब 3 नंबर का इंक्लूड करके सम चाहिए। 3 नंबर चाहिए ना आपको, तो 3 लिख लिया आपने। लिख लिया। अब आपको कितने रो में से चाहिए? मुझे सिर्फ एक ही रो में से चाहिए ना, एक ही रो में से चाहिए, 1 रो में से, इस वाले में से आपको पता है। तो 1 लिख लीजिए। लिख लिया आपने एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको एक बार इसके कर लीजिए। अब आपको क्या चाहिए था? सम चाहिए था ना, तो यहाँ पे सम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। सम अप्लाई कर दिया आपने, ब्रैकेट ओपन कीजिए एंड आपको सम वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ से कर दिया आपने। अब आपको एंटर कीजिए, आपका सम आ जाएगा। आ गया ना 81 181। अब यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा था, आप यहाँ पे सम करके देख लेते हैं। हम इन तीनों सेल का निकालना था ना हमें। और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका सम कितना आया? 181। आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया गया। आपका फॉर्मूला सही अप्लाई हुआ। अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब हमारा क्या है? जैसे अब मुझे 4th कॉलम नॉर्थ का, कहने का मतलब मुझे ये नॉर्थ है ना, ये इसका 4th कॉलम मतलब 4 कॉलम का सम चाहिए। 4 कॉलम का 1 2 3 4 इन चारों कॉलम का यहाँ पे सम चाहिए। तो आप ये कैसे करेंगे? पहले तो आप कहेंगे ऑफसेट लगा लेते हैं, नॉर्मल यही करेंगे, ऑफसेट लगा लेते हैं। ओके ठीक है, ऑफसेट आपने लगा लिया। अब आप पूछ रहे होंगे रेफरेंस। तो रेफरेंस का मतलब अब तक आपको समझ आ चुका होगा टेबल का फर्स्ट
फर्स्ट कॉलम आ गया आपका। यहाँ से F4 से फ्रीज कर दीजिए, कर दिया आपने। अब रो क्या है हमारा, आप नॉर्थ रो बोल रहे हैं ना, नॉर्थ रो का निकालना है तो 1 2 3 4, 4 रो पे है, 4th नंबर पे रो ले लिया आपने। अब आपको ये कौन से कॉलम से लेना है, मार्च वाले से, तो ये कौन सा है 1 2 3, कौन सा नंबर पे आया कॉलम, 3 नंबर पे आ गया, लिख लिया हमने। अब आपको यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे क्या आया हाइट क्या था, आपको पता था कि हाइट का मतलब कौन से रो से ले रहे हो, कौन से रो से, एक ही रो है हमारे लिए, फिक्स तो एक ही रो है नॉर्थ वाले रो से, तो 1 रो हो गया। अब आपको कितने कॉलम लेने हैं, कितने कॉलम का सम चाहिए, कितने कॉलम का, 1 2 3 4, ब्रीथ का मतलब होता है कौन से कॉलम से ले रहे हो, ओके। तो कौन से कॉलम से, 4 कॉलम से आपको चाहिए तो 4th लिख लीजिए। आपको जितने कॉलम से सम चाहिएगा वो लिख लीजिएगा, आपको ये जो कॉलम का वैल्यू चाहिए होगी वह लिख लीजिएगा, ओके। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना है, बट आपको क्या चाहिए, सम चाहिए ना, रुक जाइए एक सेकंड, सम चाहिए ना, तो आपको यहाँ पे सम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। अप्लाई कर लिया आपने, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको लास्ट में सम फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज करना होगा, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस कीजिए, आपका आंसर आ गया। इन चारों रो का आप सम करेंगे तो आपका कितना सम होगा, 292। आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, यहाँ देखिए 292 सम हो गया ना। नहीं हो रहा विश्वास तो मैं यहाँ पे सम फॉर्मूला आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, ओके। यहाँ से लीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड आपको एंटर कीजिए, आपका 292 आ गया। आपने देखा बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैल्यू लाकर दिखा दिया ना, आपको कोई भी एरर नहीं आया। आपको ऑफसेट फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैंने ये आपके लिए याद करने के लिए तीनों चीज लिखी है, आपको अच्छे से ये चीज पता हो जाना चाहिए, ओके। आप यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख कर याद कर लीजिएगा। आपको अच्छे से ऑफसेट फॉर्मूला समझ आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया। बेल आइकन को दबा लीजिएगा आगे की वीडियो के लिए।